तो चलिए आज बात करते हैं इंडियन रेलवे के एक बहुत ही जबरदस्त डिजिटल सिस्टम की। एक ऐसा सिस्टम जिसने हजारों करोड़ की खरीद फरोख्त के तरीके को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इसका नाम है IRAPS और यकीन मानिए ये सिर्फ एक वेबसाइट से कहीं ज्यादा है। ये तो पारदर्शिता और कुशलता का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पुरानी खरीद प्रक्रिया में आखिर दिक्कत क्या थी। फिर देखेंगे कि IRAPS इसका हल कैसे बना। उसके बाद ये काम कैसे करता है वो जानेंगे। और हाँ, इसका असर क्या हुआ। और आखिर में एग्जाम के लिहाज से सबसे ज़रूरी बातें कौन सी हैं उस पर भी एक नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर IRAPS जैसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? मतलब कुछ तो गड़बड़ रही होगी ना। इसी को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पहले क्या होता था। अब देखिए, इंडियन रेलवे ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन तो है नहीं। इसका स्केल बहुत बहुत बड़ा है। हर साल रेलवे हजारों, जी हाँ, हजारों करोड़ रुपए का सामान, मशीनें और सर्विसेज खरीदता है। अब जरा सोचिए, जब लेन देन इतने बड़े लेवल पर हों तो ये कितना जरूरी हो जाता है कि पूरी प्रक्रिया एकदम सटीक और पारदर्शी हो। पहले का सिस्टम कैसा था? सब कुछ कागजों पर। सोचिए, टेंडर भी कागज पर। ये प्रक्रिया ना सिर्फ हद से ज्यादा धीमी थी, बल्कि इसमें कौन क्या कर रहा है कुछ पता ही नहीं चलता था। मतलब पारदर्शिता की भारी कमी। नतीजा, काम में देरी होती थी और पूरा का पूरा प्रोसेस एक सिरदर्द बन जाता था। तो जाहिर है, इस सब से निपटने के लिए एक डिजिटल रास्ते की जरूरत महसूस हो रही थी। और बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए मैदान में आया IRAPS। ये एक ऐसा सलूशन था जिसने रेलवे की पूरी खरीद प्रक्रिया को, कह सकते हैं कि सिर से पांव तक बदल दिया। एक असली गेम चेंजर। तो ये IRAPS आखिर है क्या भला? देखिए, इसका पूरा नाम है इंडियन रेलवेज ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। इसमें जो ई है ना, उसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। सीधी सी बात है, ये एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एक ऐसी जगह जो रेलवे की पूरी खरीद प्रक्रिया को कागजों के ढेर से निकालकर सीधे डिजिटल दुनिया में ले आई। अगर और भी आसान भाषा में समझना हो तो इसे एक ऑनलाइन बाजार की तरह समझिए। एक ऐसा मार्केट प्लेस जहां रेलवे बताता है कि उसे क्या क्या चाहिए और देश भर के सप्लायर्स अपनी बोलियां यानी बिड्स लगाते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सब कुछ होता है ऑनलाइन, पूरी तरह से डिजिटल और एकदम पारदर्शी तरीके से। अच्छा, तो इस सिस्टम को बनाने के पीछे मकसद क्या थे? असल में 4 बड़े और साफ मकसद थे जो पुरानी व्यवस्था की हर कमी पर सीधा निशाना साधते थे। पहला, पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना। दूसरा, काम को तेज करके समय बचाना। तीसरा, इसे पूरी तरह से पेपरलेस यानी कागज मुक्त बनाना। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, वो ये कि देश भर के सप्लायर्स को एक बराबर का मौका देकर एक हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि IRAPS क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म असल में काम करता कैसे है। इसका प्रोसेस ना बहुत ही सीधा और स्टेप बाय स्टेप है। देखिए, सबसे पहले रेलवे का कोई भी डिपार्टमेंट IRAPS पर टेंडर डालता है। फिर जो भी सप्लायर्स इंटरेस्टेड हैं वो अपनी बोलियां ऑनलाइन ही जमा कर देते हैं। इसके बाद सिस्टम में ही इन बोलियों को जांचा परखा जाता है और आखिर में जो सबसे सही बोली होती है उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। सिंपल। तो सवाल ये है कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कौन कौन करता है। देखिए, इसके 2 साइड्स हैं। एक तरफ है रेलवे के अपने डिपार्टमेंट्स। इसमें स्टोर्स डिपार्टमेंट तो इसका सबसे बड़ा यूज़र है, लेकिन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, ये सब भी अपनी ज़रूरतें यहीं से पूरी करते हैं। और दूसरी तरफ है बाहर के लोग, मतलब सप्लायर, वेंडर और कॉन्ट्रैक्टर, जो इसी पोर्टल के जरिए रेलवे के साथ बिजनेस करते हैं। इस प्लेटफॉर्म को जो चीज़ इतनी खास बनाती है वो है इसके टेक्निकल फीचर्स, जैसे कि सिक्योर लॉगिन और डिजिटल सिग्नेचर। ये पक्का करते हैं कि कोई गलत इंसान सिस्टम में न घुस पाए। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा करने की सुविधा ने तो कागजी काम को ही खत्म कर दिया है। और जो रियल टाइम में बोलियों की निगरानी होती है ना, उससे तो पूरी प्रक्रिया में कमाल की पारदर्शिता आ गई है। चलिए, अब बात करते हैं इसके असर की। मतलब IRAPS के आने से असल में फायदा क्या हुआ, इंडियन रेलवे पर इसका क्या असर पड़ा। जो सबसे पहला और सबसे बड़ा असर दिखा वो था जबरदस्त पारदर्शिता। अब हर एक चीज, हर एक स्टेप ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है। उसे कोई भी ट्रैक कर सकता है। इससे पूरी की पूरी प्रक्रिया सबके लिए एकदम शीशे की तरह साफ हो गई है।
और देखिए, जब सब कुछ इतना पारदर्शी हो तो इसका सीधा असर पड़ता है भ्रष्टाचार पर। जाहिर सी बात है, जब हर चीज़ ऑनलाइन है और इंसानी दखलंदाजी कम से कम है, तो गलत काम करने की गुंजाइश वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। और तीसरा बड़ा फायदा, एफिशिएंसी, यानी काम करने की रफ्तार और कुशलता। सोचिए, जिस काम को करने में पहले महीनों लग जाते थे, वो काम अब कुछ ही दिनों में निपट जाता है। इससे सिर्फ कीमती वक्त ही नहीं बचता, बल्कि रेलवे के करोड़ों रुपए भी बचते हैं, जो फिर कहीं और बेहतर काम में लग सकते हैं। अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, खास तौर पर उनके लिए जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से मेन पॉइंट्स दोहरा लेते हैं। पहली बात, आईआरएप्स का पूरा नाम, इंडियन रेलवेज ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। दूसरी बात, ये रेलवे का ऑफिशियल ऑनलाइन टेंडरिंग प्लेटफॉर्म है। तीसरी, ये मुख्य रूप से स्टोर्स डिपार्टमेंट से जुड़ा है। चौथी, इसके सबसे बड़े फायदे हैं पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाना। और पांचवी बात, इसका इस्तेमाल हर तरह की खरीद और टेंडर प्रोसेस के लिए होता है। बस ये 5 बातें दिमाग में बिठा लीजिए। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। आईरिप्स ने तो हमें ये दिखा ही दिया है कि टेक्नोलॉजी सरकारी कामकाज को कितना बेहतर बना सकती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आने वाले समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, इस तरह के सिस्टम्स पब्लिक सेक्टर के काम करने के तरीके को और कितना बदल सकते हैं। ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचना बनता है।